नमस्कार और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है सोहित। ये आप मेरे पीछे बहुत सारी आवाज़ें सुन रहे होंगे, भीड़ देख रहे होंगे। उसकी वजह यह है कि मुंबई के शिवसेना भवन स्थित यहाँ पर एक प्रदर्शन चल रहा है। ये मेरे पीछे अगर आप इमारत देख पा रहे होंगे, ये शिवसेना इमारत है और इसी के नीचे ये प्रदर्शन चल रहा है। आपको याद होगा पिछले कुछ दिनों में लगातार कई जगहों से महिलाओं के साथ बदसलूकी के मामले सामने आए हैं। उनके साथ एक तरीके से जो यौन शोषण का मामला है वो सामने आया है और इसके विरोध में जो विपक्ष में मौजूद महाविकास आघाड़ी है उनकी ओर से एक बंद का ऐलान किया गया था। हालांकि अदालत की ओर से उन्हें उसकी अनुमति नहीं दी गई। कहा गया कि आप महाराष्ट्र को बंद नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हुआ यह है कि चाहे शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर एनसीपी शरद पवार की पार्टी हो, हर किसी ने कहा कि हम प्रदर्शन करेंगे, मुंह पर काली पट्टी बांधेंगे और साथ ही साथ काली पट्टी बांधकर हम अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन करेंगे। ये जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, जैसे कि मैंने कहा, ये शिवसेना भवन है और यहाँ दाहिने तरफ जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, संजय राउत सहित शिवसेना के तमाम नेता मौजूद हैं। और ये केवल मुंबई में नहीं हो रहा है, महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों पर इसी तरीके से जो माहौल है वो जारी है और महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन जारी है। आप देखेंगे कि यहाँ पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, साथ ही साथ आप देखेंगे देवेंद्र फडणवीस और उनकी पार्टी के खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है। दरअसल यहाँ पर आरोप यह है कि जिस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए थी वो कार्रवाई नहीं हुई है। अब मैं आपको कुछ यहाँ पर उदाहरण देता हूँ कि क्यों यहाँ पर ये प्रदर्शन हो रहा है। आप कह सकते हैं कि क्या ये राजनीति में प्रेरित है, तो मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, जैसे कि 13 अगस्त को हमने आपको बदलापुर का भी बताया था। लोग सड़कों पर उतरे थे, लोग पटरी पर उतरे थे, पटरी पर उठकर प्रदर्शन किया था। 12-12 घंटों तक जो पीड़ित हैं उनके परिवार वालों को वहाँ पर रोका गया था। ये आप देखें कि जो भीड़ है वो एक एक कर आती जा रही है। तो 13 अगस्त को बदलापुर में घटना हम देखते हैं। 15 अगस्त को पुणे में स्कूल में एक छोटी बच्ची जो है उसका अत्याचार का प्रयत्न किया जाता है। 15 अगस्त को ही महाराष्ट्र का अकोला में एक शिक्षक की ओर से 6 बच्चों का विनय भंग करने की कोशिश की जाती है। 20 अगस्त को मुंबई से सटे ठाणे में एक गतिमंद जो बच्ची है उसके साथ अत्याचार करने की कोशिश की जाती है। फिर चांदीवली में एक छोटी बच्ची के साथ लैंगिक अत्याचार करने की कोशिश की जाती है। 20 अगस्त को ही महाराष्ट्र के लातूर में 4.5 साल की एक बच्ची के साथ लैंगिक छेड़छाड़ करने की कोशिश की जाती है। इसी तरह 21 अगस्त को 4.5 साल की एक बच्ची का अपहरण कर उसके साथ अत्याचार करने की कोशिश की जाती है। इसी तरह के तमाम मामले में आपको लगातार बता सकता हूँ, वो लगातार चल रहे हैं और इसी के विरोध में ये प्रदर्शन है। यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि जब विपक्ष की ओर से कहा गया कि वो बंद बुलाना चाहते हैं, महाराष्ट्र बंद, ये देखिए, आप भीड़ देखिए, भीड़ लगातार बढ़ता जा रहा है। भारी बारिश होने के बावजूद यहाँ पर जो लोग हैं वो मौजूद हैं, काली पट्टी लगाकर, काले कपड़े पहनकर सरकार के खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे मौजूद हैं, शरद पवार ने प्रदर्शन किया, कांग्रेस के नेता बाला साहब थोरात सहित कई लोगों ने प्रदर्शन किया और जो भीड़ है वो लगातार इसी तरह से बढ़ती जा रही है। ये बताने की हमारी कोशिश ये है कि आप देखेंगे कि एक तरफ सरकार की ओर से लाडली बहन योजना की शुरुआत की जाती है। ये कहा जाता है कि हर महीने महिलाओं को 1500 रुपये देंगे, ये कहते हैं कि हम आपके भाई हैं। लेकिन दूसरी तरफ छोटे छोटे बच्चियों के साथ जिस तरह के यहाँ पर अत्याचार के मामले सामने आ रहे हैं, उसी के विरोध में ये प्रदर्शन चल रहा है। लेकिन यहाँ पर आप सोचिए कि अगर विपक्ष की ओर से कोई बंद का ऐलान किया जाता है, एक दिन पहले ऐलान किया गया, लेकिन ठीक उसी दिन कोई अदालत में चला जाता है, अदालत की ओर से महाराष्ट्र बंद पर रोक लगाई जाती है। उससे पहले उद्धव ठाकरे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहते हैं कि ठीक है, गणेशोत्सव आ रहा है, दहीहंडी आ रही है, तो पूरे दिन के लिए हम बंद नहीं रखेंगे, 2 बजे तक हम बंद रखते हैं ताकि हम हमारे गुस्से को दिखा सकें। लेकिन ठीक उसी समय कोई अदालत में चला जाता है, अदालत उसी दिन सुनवाई भी कर लेती है और उसी दिन अदालत की ओर से ये भी कहा जाता है कि नहीं, आप बंद नहीं कर सकते हैं। तो ये भी किस तरह का न्याय है वो आप देखिएगा, क्योंकि शिवसेना किसकी है उसको लेकर अब तक कोई फैसला नहीं हो पाया, एनसीपी किसकी है उससे लेकर 2 साल से कोई फैसला नहीं हो पाया। लेकिन बंद रहे या ना रहे, इससे लेकर तुरंत जो है फैसला किया जाता है। लोग अलग अलग जगह से हैं। आप किधर से आए हुए हैं? सांता क्रूज से आए। सांता क्रूज। क्यों लगा आपको आना चाहिए यहाँ पर और इस प्रदर्शन में रहना चाहिए? अभी जो हो रहा है यहाँ पे एकदम गलत हो रहा है। जब
जबकि जो जिसने ये किया है उसको जल्द से जल्द फांसी की शिक्षा होनी चाहिए इसकी वजह से। जी, तो आप देखिए एक एक करके विधायक भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। रमेश कोरगांवकर जी हैं, वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। एक एक करके जितने नेता हैं दोस्तों, वो भी आते जा रहे हैं। जैसे कि आपने सुना कोई सेंटा क्रूज से आया हुआ है, मुंबई का अलग अलग जगहों से आया हुआ है और यहाँ पर लगातार प्रदर्शन चल रहा है। ये जो आप भीड़ भी देख रहे हैं कैमरा के सामने आ रहा है, वो भी इसलिए आ रहा है क्योंकि एक एक कर लोग पहुंचते जा रहे हैं, तो इसका भी प्रभाव कहीं ना कहीं पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो आप समझिए किस तरह की राजनीति हो रही है। जब पश्चिम बंगाल में विपक्ष को प्रदर्शन करना होता है, कोई कुछ भी प्रदर्शन के खिलाफ बोलता नहीं है, वहाँ पर आपको लगातार प्रदर्शन करने दिया जाता है। मीडिया में उसे लेकर लगातार चर्चा होती है। किसी एक के घटना की दूसरी घटना से तुलना नहीं की जानी चाहिए। उद्धव ठाकरे भी अभी बातचीत करने वाले हैं, वो अपने बातचीत में क्या कहते हैं उसका भी एक छोटा सा अंश मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर। लेकिन इस भीड़ से आप समझिए कि माहौल कैसे हैं, अब इसका कितना प्रभाव पड़ता है या इसे लेकर सरकार की ओर से क्या कहा जाता है, ये आने वाले समय में समझ आएगा। संजय राउत साहब भी यहाँ पर जा रहे हैं। राउत सर भी यहाँ से आ रहे हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। महाराष्ट्र बंद की मांग की गई थी, अदालत ने दिया नहीं, क्या कहेंगे आप? राउत सर एक लाइन सर। देखिए, बंद क्यों रोक लगाया है, लेकिन जनता का जो गुस्सा है, जनता का गुस्सा आप उसको नहीं रोक सकते। आप देखा होगा क्या चल रहा है पूरे महाराष्ट्र में। जी बिल्कुल, तो जैसे कि आपने सुना महाराष्ट्र में लगातार जो गुस्सा है लोगों में वो बरकरार है और ये कहते हुए भीगते हुए भी लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे भी यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, उसका भी मैं आपको अनुवाद समझाता हूँ और सुनिए कि उद्धव ठाकरे क्या कह रहे हैं। आज आपण इकडे सगळे जमल्यानंतर सरकारला कळलं असेल की जरी तुम्ही आमच्या बंदला बंदी केली असली तरी महाराष्ट्राच्या प्रत्येक हृदयामध्ये आणि प्रत्येक घरामध्ये या अत्याचाराविरुद्ध आणि तुमच्या नेत्यांच्या सरकारविरुद्ध एक मशाल धगधगते आहे। तुम्ही आमच्या बंदला बंद केलं, कशासाठी बंद केला होता? महिलांना सुरक्षा पाहिजे, बहिणीला सुरक्षा पाहिजे, मातेला सुरक्षा पाहिजे, मुलीला सुरक्षा पाहिजे, म्हणून आम्ही बंद केला होता। त्या बंदच्या मध्ये तुम्ही अडथळा आणला। आज संपूर्ण घरातल्या महिला तुम्हाला जाब विचारतायत की का माझ्या सुरक्षेच्या आड येतोय, आणि म्हणून मला असं वाटतं आजचं आंदोलन हे संपता कामा नये। जसं आज आपण इकडे आलो, भर पावसात सुद्धा आलो, तोंडाला काळ्या पट्ट्यामधून हातात काळे झेंडे घेऊन याचा निषेध केलेला आहे। मी राज्यातल्या तमाम जनतेला आवाहन करतोय, विनंती करतोय की पुढचे काही दिवस तुम्ही आपापल्या शहरात, आपापल्या गावात बस डेपो असतील, रेल्वे स्टेशन असतील, रिक्षा स्टँड असतील, जिथे जिथे सार्वजनिक चौक आहेत तिथे एक मोठी स्वाक्षऱ्यांची मोहीम घ्या। बस ना सर, बहिण सुरक्षित तर घर सुरक्षित। दोस्तों, इससे आप ये समझिए कि हालात कितने बेहतरीन खराब है यहाँ पर। अगर आप जमीनी स्तर पर बात करें, जिसके विरोध में विपक्ष की ओर से यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है, लोग आते जा रहे हैं, महिलाएं हों पुरुष हों, वो आते जा रहे हैं। इसी तरह से हमने बदलापुर पर देखा था जहाँ पर पटरियों को लेकर लोगों की ओर से प्रदर्शन किया गया था, रेलवे को रोका गया था, उसके बाद लाठीचार्ज की गई थी। उसके बावजूद जो है कहा गया कि इस पर राजनीति हो रही है, नहीं हो रही है। इस मामले यहाँ पर राजनीति हो रही है या नहीं, वो नहीं है। मामला यहाँ पर यह है कि एक एक करके इतने मामले सामने आ रहे हैं तो क्या सवाल नहीं उठाएगा। आप 1500 रुपए महिलाओं को देने की बात करते हैं, इनका उतना काफी है? महिलाओं की सुरक्षा का क्या, बच्चों की सुरक्षा का? इसलिए ये प्रदर्शन जो है यहाँ पर हो रहा है। अब इस प्रदर्शन के बाद क्या होता है, सरकार की ओर से क्या कार्रवाई की जाती है, ये पता नहीं, लेकिन जरूर ये मुद्दा उठाया गया है। और ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये शिवसेना भवन है, इसके नीचे ये प्रदर्शन लगातार जारी है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मेरा नाम है सोहित मिश्रा और आप देख रहे हैं SM ऑफिशियल। वीडियो पसंद आया, आपको समझ में आया कि महाराष्ट्र की सड़कों पर क्या कुछ हो रहा है, तो जरूर इसे लाइक करें, दूसरों के साथ साझा करें। साथ ही अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें। इस तरह की वीडियोस लगातार करते रहते हैं। फिलहाल इतना ही।